हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का टॉपिक है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, प्रकाश से संबंधित उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हर टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कवर हो। आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। जैसे कि अभी वैकेंसीज आई हुई है, आरआरबी जेई जो है उसकी वैकेंसीज आ रखी है, ठीक है। और अभी कुछ ही टाइम में देखो एएलपी का एग्जाम भी होने वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी में वैकेंसीज आ चुकी है। तो इनमें आप अच्छे से जानते हैं कि जो साइंस है ना, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजीली अपन मान के चलते हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। आरआरबी जेई और एनटीपीसी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब कि ऑल ओवर एवरेज मान के चलो कि आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिले जाएंगे यहाँ से साइंस के 20 से 30। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो टॉपिक आपके सामने लिया हुआ है। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये क्या है? सरफेस। क्या है? सरफेस। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी जो लाइट होती है ना, अब जैसे ये लाइट की किरण हो गई, लाइट हो गई, ये लाइट जो है जब भी चिकनी सतह से, ये चिकनी सतह से टकराती है, तो उसके बाद क्या होता है? चिकनी सरफेस से टकराकर लाइट जो है ये वापस लौट जाती है। देखो इस तरह से ये वापस लौट जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बस देखो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट था इसका, कि जब भी लाइट की किरण जो होती है, लाइट जो होती है ना, वो चिकनी सतह यानी कि इससे ये जो सरफेस है चिकना, इससे टकराएगी तो लाइट जो है इससे टकरा करके वापस लौट जाती है उसी मीडियम में। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से देखो वही चीज यहाँ पे मैंने बताई है कि सतह और इंसिडेंट रे, सतह कौन सी हो गई अपनी? ये वाली हो गई अपनी सतह हो गई, ठीक है। ये अपना इंसिडेंट रे हो गया। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको आपतन, ध्यान देना, क्या कहते हैं? आपतन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। सतह और परावर्तित किरण जो है ना, परावर्तित किरण हो गई, देखो एक्चुअल किरण तो ये हो गई, फिर यहाँ से टकराई, फिर इसके बाद ये जो जाती है वो वाली होती है परावर्तित किरण। तो ध्यान देना, ये जो सरफेस है ना, सरफेस और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे ये रहा बिंदु, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं इस टॉपिक से? कॉन्सेप्ट तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो आपके सामने मैंने पूरे क्वेश्चंस लिए हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चिकनी सतह जो है उससे वापस, ध्यान देना, प्रकाश की चिकनी सतह से वापस लौट जाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? ये देखो ये है चिकनी सतह। अब ये प्रकाश है, प्रकाश को बोला है प्रकाश का चिकनी सतह, ये चिकनी सतह से टकराया प्रकाश और वापस लौट जाने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि जो गीला बालू होता है वो द्युतिहीन दिखाई देता है। तो कारण बताओ ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, ये होता है जो अपना लाइट है ना, इसके रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण होता है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश का चमकदार या
चिकना फ्रस्ट यानी कि चिकना जो सरफेस है इससे इससे टकरा कर फिर से आ जाने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? वही चीज जैसे ये अपना सरफेस हो गया, ये प्रकाश हो गया, ये जो चिकना सरफेस है इससे टकरा करके वापस आ जाने की प्रक्रिया जो है इसे लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का परावर्तन कहते हैं। कैसे भी घुमा के पूछे बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजीली आप आंसर कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सूरज होता है, सन होता है, उसका प्रकाश या फिर हम कहें चमक धरती में हमारे नजदीक, जो धरती में हमारे नजदीक पहुंचने में जो समय लेती है, टाइम लेती है, वो कितना लेती है? तो फ्रेंड्स ये लेती है 8 मिनट का टाइम। कितना लेती है? 8 मिनट का टाइम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, लाइट का टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो अपना जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।